जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह जानकारी है पुनर्नवा। पुनर्नवा यानी कि बीज खापरी। इसमें यह मूल होती है, यह काफ़ी बड़ी हो जाती है और शकरकंद की तरह मोटी भी हो जाती है। इसको पीसने के ऊपर इसका पाउडर बनता है। खुशबू इतनी अच्छी है इसकी, बहुत ही ज़्यादा। यह सबसे ज़्यादा किडनी रोग के लिए, पीलिया के लिए, मूत्र विकार के लिए, शरीर में सूजन के लिए चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। हमारे यहाँ इतनी सारी पुनर्नवा है कि आप ट्रक भर लो। जो इसकी मूल है वो काफ़ी गहरी चली जाती है और यहाँ तक कि 3 से 4 फीट की भी हो जाती है। और यह खाने में नारियल की शीश जैसी लगती है, लेकिन शरीर के सूजन के लिए यह बहुत ही चमत्कारी प्रभाव दिखाती। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को इन जड़ी बूटियों की जानकारी देती हूँ ताकि आप लोग घर बैठे इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। तो यही है पुनर्नवा, बीज खापरी भी इसको बोलते हैं। और यह सबसे ज़्यादा किडनी रोग के लिए, सूजन के लिए चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। मेरा मेन मकसद है आप लोगों को मैं चाहे तंत्र की जानकारी दूँ, जड़ी बूटी की। इससे कि यंत्र बनाया जाता है, वह यंत्र काफ़ी प्रभावशाली होता है इसके पत्र के रस से। इसका जो पत्र का यहाँ सारी चीज़ें होती है, इसको अच्छे से बांट कर और फोड़े फुंसी पर लगाया जाता है। 2 से 3 दिन में फोड़ा फुंसी ठीक हो जाता है। तो यही है पुनर्नवा, बीज खापरी। और भी अलग अलग क्षेत्र में नाम है। और इसकी मूल है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही उगा था तो यहाँ भी 15-20 दिन का पौधा है, इसलिए इसमें अभी मूल बहुत ही कम बनी है। ये बीज से तैयार हुआ है, वरना इसकी बड़ी बड़ी मूल होती। आगे मैं इसकी बड़े वाला पौधा भी दिखाऊंगी और थोड़ी ज़्यादा इसकी जो मूल मैं निकालूंगी वह भी दिखाऊंगी, क्योंकि अब मैं थोड़े दिन के बाद में इसको खोदूंगी। इसमें हल्के नीले फूल आते हैं, जिसका वीडियो मैंने और भी अंदर डाला हुआ है पहले भी, क्योंकि हम वनस्पति के बीच ही रहते हैं और मैं हमेशा आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारियाँ देती रहती हूँ। तो यही है पुनर्नवा, बीज खापरी। और इंसानों के लिए यहाँ अमृत का काम करती है। तो आप लोग देख लीजिए, मेरा काम है आप लोगों की सही चीज़ों की जानकारी देना। आगे आप लोगों की मर्जी, आप किस हिसाब से सारा कार्य करते हैं। मूल भी है, लेकिन यहाँ अभी इसी साल का पौधा है, इसलिए इसकी मूल थोड़ी छोटी है, वरना कम से कम ज़्यादा है तो 1 से 1.5 फीट की हो जाती है। और बिल्कुल शकरकंद की तरह इसमें अंदर से होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ उस हिसाब से होती, देख सकते हैं। पुनर्नवा किडनी के संपूर्ण रोगों के लिए, शरीर के सूजन के लिए, मूत्र विकार के लिए, शरीर के अंदर जो भी जहरीला पदार्थ है उसको यहाँ लेटरिन के रास्ते निकाल देती है। पुनर्नवा बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक दवाइयों में डलती है, जिसके बारे में आपने हमेशा सुना होगा। तो पुनर्नवा, बीज खापरी इस हिसाब से होती है। देखिए, मेरा मेन मकसद है आप लोगों को सही जड़ी बूटियाँ बताना, लेकिन आप वैद्य की सलाह से ही इन चीज़ों का सेवन कीजिए। मैं नहीं बोलती कि आप इनका सेवन कीजिए, मैं या कभी भी किसी को उस हिसाब की चीज़ें नहीं बोलती हूँ। हाँ, यह तंत्र में काम आती है। इससे तिलक भी बनता है, तिलक के साथ साथ इससे एक यंत्र बनता है, जो यंत्र काफ़ी प्रभावशाली होता है। वशीकरण यंत्र बनता है, इससे एक तिलक बनता है। इसकी जानकारी मैं आगे आप लोगों को दूंगी। तो पुनर्नवा इसी प्रकार से होती है। इसको पुनर्नवा बोलते हैं आयुर्वेद में, और गांव की भाषा में बीज खापरी बोलते हैं। बीज खापरी इसलिए बोलते हैं इसको कि यह बीज परत को फोड़कर भी और उसके अंदर से जो भी जहरीला पदार्थ होता है उसको निकाल देती है। तो यह मानव जीवन के लिए जो यह वनस्पतियां हैं, यह अमृत का काम करती है। हम सभी को इनकी पहचान होना बहुत ज़रूरी, चाहे महिला हो या पुरुष हो। लेकिन देखिए, यदि आप सही तरीके से सभी चीज़ों पर काम करें तो हर घर में एक वैद्य हो सकता है हमारे देश में। लेकिन लोग बाग ज़्यादातर चीज़ें जल्दी से जाते हैं और हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। देखिए, मृत्यु परम सत्य है। आप सोचते हैं कि हम यहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें समय से पहले चली जाती है तो तकलीफ़ होती है, लेकिन यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंसान को कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। जिसने जीवन लिया है उसका जीवन खत्म होना भी निश्चित है। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सभी लोग इससे डरते हैं, मौत से, और इस प्रकार का कार्य करते हैं कि हम यहीं रहने के लिए आए हैं, यहाँ आते हैं तो सिर्फ यहाँ पर नुकसान ही करते हैं, कोई यहाँ फ़ायदा नहीं करता है। आज इतनी जनसंख्या हो गई है,
हमारे विश्व में सब जगह ही कि सारी चीज़ें अब ख़त्म होने की कगार के ऊपर है। तो प्रकृति संतुलन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है। जो भी यहाँ युद्ध होते हैं, बीमारियाँ आती है, यह सब एक प्रकृति का ही हिस्सा होती है। हम लोग जंगली जानवरों को भी मारते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। आप जहाँ देखो वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हर एक चीज़ें, पेड़ पौधे सब काट रहे हैं और इस हिसाब की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आज से अभी जब मैं छोटी थी, जब क्या स्थिति थी, आज से मतलब 40 साल पहले, और आज क्या स्थिति है, और आज से 50 साल में और क्या होगा। तो सभी को, आप लोग जो यहाँ इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, पेड़ पौधे लगाइए, बहुत सारी चीज़ें जो वेस्ट आप पैसा खर्च करते हैं वह ना करते हुए आप इतने ही बड़ा घर बनाइए जिसमें हम हमारा परिवार खुशी से रह सकें। ना कि हम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करें जो प्रकृति को भी नुकसान हो। बहुत सारी चीज़ें, घर छोटा बनाइए, एक बड़ा सा आंगन रखिए और उसमें बहुत सारी वनस्पतियाँ लगाइए। दूसरा, कभी भी जंगल में नुकसान मत पहुंचाइए, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने सारे जो जीव है जंगल में, वो हमारी सुरक्षा के लिए ही होते हैं सब। हाँ भाई, वो कभी कभी हमला करते हैं, तो जब इंसान इस प्रकार का क्रूर है तो जानवर क्यों नहीं होंगे। तो यह चीज़ें इस हिसाब से होती है। तो मैं सभी को बोलती हूँ, इस समय के ऊपर आप पेड़ पौधे लगाइए। और इसकी सब्जी भी बनाकर खाई जाती है, इसकी भाजी बनाते हैं और वो काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में, ऐसा नहीं है। और इसके बहुत सारे प्रयोग भी दिए हैं, मैं भी हमेशा बताती रहती हूँ आप लोगों को। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है खाने में, और इसे नुकसान नहीं पहुँचाती है खाने में। देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार की इसकी मूल है, यहाँ एकदम निकालते हैं तो ये पीसने के ऊपर एकदम पाउडर बन जाता है, सतावर जैसा। देखिए, मैं खाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी इसका सेवन करें। आप लोग हमेशा वैद्य की सलाह से इन चीज़ों का सेवन करें। भाई, मुझे इन चीज़ों की आदत है पहले से ही, लेकिन आप लोगों को इन चीज़ों की आदत नहीं है, इसलिए इसका सेवन हमेशा वैद्य की सलाह से करें। मेरा मेन मकसद है आप लोगों को इन जड़ी बूटियों की जानकारी देना। आगे फिर आप लोगों की मर्ज़ी, आप किस प्रकार से चीज़ें करें। तो आगे भी मैं आप लोगों को, चाहे वनस्पति हो या फिर तंत्र की जानकारी, बहुत सारे भक्त मुझसे पूछते रहते हैं कि माता जी हमारे घर में बहुत दरिद्रता, बहुत सारी चीज़ें। देखिए, पूछते हैं सब, आज के उसमें कर्म कोई नहीं करना चाहता। यदि मैं किसी को बोल दूं कि आप 21 दिन या 40 दिन कुछ प्रयोग कर लीजिए, कोई नहीं करता। मुझे बोलते हैं करने के लिए कि माता जी आप कर दीजिए हमारे लिए, तो ऐसा नहीं होता है। कर्म सभी को ही करने पड़ते हैं, और इसीलिए आज अंधविश्वास भी है। जब आप लोग इस प्रकार की चीज़ें करते हैं तो अंधविश्वास तो फैलता ही है। तो आप लोग वैद्य की सलाह से लीजिए। आप ये मत सोचिए कि हम ये माता जी खा रहे हैं तो हम भी खा लें, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हमेशा वैद्य की सलाह से इन चीज़ों का सेवन कीजिए। और हाँ, इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है सभी को ही। खरपतवार के लिए दवाई, क्योंकि बाबा पौधे पर छींट देता है, इसलिए मैं खुद से ही छींट रही हूँ। मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं है। यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, इसके ऊपर यह छींट सकता है, इसलिए मैं खुद से ही छींट रही हूँ दवाई। जानवरों का डर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वाहा। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ स्वाहा। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वाहा।
तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।